यूपी के संभल जिले में हाथरस हादसे में मृतकों को चेक वितरण के लिए पहुंचे बदायूं में सपा के सांसद आदित्य यादव ने कोलकाता डॉक्टर कांड और बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के मामले में विपक्ष की चुप्पी के सवाल पर हैरान करने वाला बयान दिया है। संभल जिले पहुंचे सपा सांसद आदित्य यादव ने कोलकाता की घटना और बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के मामले में विपक्ष की चुप्पी के सवाल पर हैरान करने वाले बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों ही मामले इंटरनेशनल मामले हैं। दोनों ही मामलों में जवाबदेही सरकार की है। विपक्ष सिर्फ सरकार की गलतियों या सरकार कहीं पीछे छूट रही हो उन्हें ही उठाता है। सपा सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार दोनों ही मामलों में राजनीति कर रही है, जबकि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई भयावह घटना की आंच पूरे देश में फैल चुकी है, लेकिन सरकार लोगों को उकसाकर कोलकाता की घटना को भड़का रही है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश हुआ था, एक कमेटी बनी थी जिसके तहत हम सभी लोगों को उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया था हाथरस के कांड में, उन सबसे मुलाकात करनी थी। और पार्टी की तरफ से जो निर्देश हुआ था कि 1 लाख रुपए की धनराशि से परिवार की मदद करने का बात हुई थी, तो उसी को हम लोग चेक देने के लिए हम लोग सबके परिजनों के घर तक गए थे, जिसमें मैं खुद बदायूं से था और जियाउर रहमान साहब जो कि संभल से सांसद हैं वो थे, राज्यसभा सांसद हमारे जावेद अली खान साहब थे और साथ ही साथ इकबाल महमूद साहब जो विधायक रहे, आप भी हम लोग के साथ। और एक बड़ी कमेटी थी जिसमें हमारे दोनों जिले संभल के और साथ ही साथ बदायूं के जिला अध्यक्ष और सभी पूर्व विधायक तक इसमें शामिल रहे और हम लोगों ने जाके चेक दिए और परिवार को भी भरोसा दिलाया कि उन लोगों के साथ हर मोड़ पे हम लोग खड़े रहेंगे। दोनों जिले में कितने लोगों को चेक बांटा? दोनों जगह मिला के लगभग 6 परिवारों को हम लोगों ने चेक दिए हैं और कोशिश यही रही है कि चेक के साथ साथ एक सहानुभूति का संदेश भी लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें। बांग्लादेश में कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई, लगातार इंटरनेशनल संस्थाएं उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है समाजवादी पार्टी करते? देखिए, ये इंटरनेशनल मामले हैं। जहां तक इसकी बात है, इसमें तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने क्या जवाब दिए, क्या संतोषजनक जवाब दिए हैं, लोगों की क्या मदद हो रही है, बांग्लादेश से लेके वेस्ट बंगाल की जो इश्यूज हैं क्या उनको एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्या इन इश्यूज को एड्रेस कर पाए। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है। हम लोग जो सरकार गलती कर रही है या कहीं पीछे छूट रही है उनको उठा सकते हैं, बाकी उन लोगों की सहायता क्या सरकार कर सकती है ये तो सरकार स्वयं ही बताएगी। हाथरस की घटना की माफ कीजिएगा, हाथरस की जो घटना थी उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, हाथरस की जो घटना हुई थी निश्चित तौर पे सरकार की और प्रशासन की तरफ से यह लापरवाही थी। जब आपको पता था कि इतने बड़े नंबर्स के अंदर हुजूम एक आने वाला है तो प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर मान लीजिए कहीं भी भगदड़ होती है, स्टैम्पिड होती है, ऐसी आशंकाएं होती हैं तो उसमें पुलिस उसको कंट्रोल कर सके। कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। निश्चित तौर पे मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की और प्रशासन की इसमें कुर्ताई रही। सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देखिए, कोलकाता को लेकर जो सभी डॉक्टर्स इस समय हड़ताल पर हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही भयावह घटना थी। सरकार को इसके ऊपर राजनीति करने से अच्छा है कि दोषियों को सजा मिले और एक शांति का माहौल बन सके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसका प्रयास करना चाहिए। जो आग वेस्ट बंगाल से लगी थी वो आज पूरे देश में आ रही है। इसको अगर कंट्रोल समय रहते कर सकती है तो सरकार कर सकती है। सरकार इसका संज्ञान ले और निश्चित तौर पे डॉक्टर्स की जो मांग है उन मांगों को सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहे तो क्या प्रतिक्रिया? व्यक्तिगत रूप से मेरी ये प्रक्रिया यही है कि भयावह घटना थी। निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार है आज इसको दोष मलने का काम कर रही है, वहीं उसको प्रयास करना चाहिए जो पीछे छूटे परिजन हैं, जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनके अंदर किस तरीके से विश्वास बन सके, किस तरीके से एक शांति का माहौल हो सके। जहां पे आप ये देख सकते हैं कि लगातार लोगों को उकसाया जा रहा है।